हेलो एंड वेलकम। सोशल इश्यूज का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे लॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें हमारी पहली न्यूज है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब ये न्यूज में आपको पता चलेगा शाह बानू केस के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, ये एक्ट क्यों आया, ये सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबको इतना तो पता ही होगा, सही है कि गलत है, कुरान और हदीस में है या ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इतना तो सबको पता है सर, ये तो मेन है, ठीक है, और ये वुमेन है, ठीक है, इनकी शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, शादी कर ली। लेकिन ये मेन अगर 3 बार तलाक 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 बोले तो शादी कैंसिल। उसके बाद चाह के भी ये वुमेन और मेन आपस में शादी नहीं कर सकते, चाह के भी, जब तक ये वुमेन को हलाल ना किया जाए। हलाल का मतलब समझो, जब तक ये वुमेन को किसी दूसरे मेन से निकाह करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, निकाह करना पड़ता है। जब ये इस मेन से निकाह करे, उसके बाद ये पहले मेन के लिए हलाल होती है और उसके बाद इनकी शादी हो सकती है। इसी प्रोसेस को हलाला बोलते हैं। ये सारी चीजें आपने सुनी ही होगी और ये सारी चीजें शायद आपके दिमाग में होगी, जो कि आपको दूर से लगता है अरे कितनी गलत बात है, ये तो दूर से कॉमन सेंस से लगता है ना 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 ना, ये सोसाइटी में ठीक नहीं हो रहा। अब ये तो ठीक है, सबको लग रहा है। अब विजन आईएएस का ये पीडीएफ जो आया है, इसमें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज तो मुझे लगा भाई कमी है, कमी है, कमी है। ये जो तलाक तलाक तलाक, इसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं, तलाक की बिद्दत भी बोलते हैं। विजन आईएएस खुद बोलता है ये तलाक की बिद्दत है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये बिद्दत का वर्ड भी थोड़ा सा अगर विजन आईएएस एक्सप्लेन करता कहीं ना कहीं तो अच्छी बात होती, क्लियर हो जाता। क्योंकि बिदअत क्या बोलता है? बिदअत का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो कुरान और हदीस में नहीं है, कोई भी ऐसी बात जो कुरान और हदीस में नहीं है, जिसको एक इनोवेशन लाया गया है, नए नया इनोवेशन किया गया है, किसी भी ने खुद से कोई बात की गई है, ठीक है, इनोवेशन। इसीलिए अल्लाह बोलता है कि इनोवेशन जो है वो जजमेंट डे पे सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको लगेगा शायद इनोवेशन हम करेंगे, हम खुद से कुछ ना कोई बात डालेंगे, ठीक है ना, तो वो शायद सही होगा। नहीं, उसको सही आपके नजरिए से वो सही है, वो सोसाइटी के नजरिए से सही नहीं हो सकता। कुरान और हदीस के बगैर कोई बात, उसी को बोलते हैं बिदअत। तो आपको दिमाग दूर से पता चलेगा, टी टी टी, तलाक तलाक तलाक, ना ही कुरान में है ना ही हदीस में है। फिर कहां से लाया गया, क्यों लाया गया, ये मैं बताऊंगा। लेकिन ये भी तो बताऊं आपको, जो मैंने अभी बोला हलाल हलाला, जो मैंने अभी तक बोला था ना, हलाला का प्रोसीजर, वो सबको पता है, लेकिन वो सच थोड़ी है। इस्लाम और कुरान के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से वो सच नहीं है। यहाँ पे विजन आईएएस ने डाइवर्स और मुस्लिम से पहले एक वर्ड डालना भूल गया है। इस छोटी गलती की वजह से यहाँ पे डाइवर्स से पहले एक वर्ड है जो हलाला में होता है। इस छोटी गलती की वजह से एक वर्ड डालना गलत, मतलब इस वर्ड ना डालने से और यहाँ पे ये बिदअत थोड़ा सा एक्सप्लेन ना करने से एक गलत इमेज हो सकती है खड़ी, कि कोई भी मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ जा सकता है, नॉन मुस्लिम भी मुस्लिम के खिलाफ जा सकता है। अरे क्या है इनका हदीस, क्या है इनका कुरान? एक मुस्लिम का गलत होना या कोई भी चीज मुस्लिम का होना, ये इस्लाम की गलती नहीं है। कोई इनोवेशन खुद से करेगा। एक बात बोलूंगा, कोई भी कितना भी बड़ा मौलवी हो, कितनी भी लंबी दाढ़ी हो, कितना भी वो कुरान और हदीस को फॉलो करता हो, अगर वो कोई भी बात कुरान और हदीस से कहता है कि इसके अपोजिट में कोई बात कहता है, तो वो मुस्लिम ही नहीं है मेरे भाई। अभी इस सारी चीजों को मैं डिकोड करूंगा, आपके सामने क्रिस्टल क्लियर सब कुछ हो जाएगा। आपके दिमाग में सवाल तो बहुत सारे होंगे, नीचे आप कमेंट में डालिए, आपको सवालों का जवाब भी मिलेगा। और मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा इससे पहले कि हमेशा पता चलता है अरे भाई ये जो तलाक तलाक तलाक, इससे तो वुमेन का सब्जुगेशन हो रहा है। अरे आपको पता है डाइवोर्स जो है ना, उसमें वुमेन भी डाइवोर्स दे सकती है, याद रखना, वुमेन भी डाइवोर्स दे सकती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में मेन के पास ये अथॉरिटी है, बाय डिफॉल्ट ये मेन के पास ये अथॉरिटी है, वो डाइवोर्स दे सकता है। क्यों? इसका भी रीजन है, क्योंकि वुमेन एक बिजनेसमैन बन सकती है, सॉरी बिजनेस वुमेन बन सकती है। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। चलो इस टॉपिक को उठाने से पहले मैं 1 मिनट में ये सारी बातें बोलने वाला हूं कि वुमेन कब
डाइवोर्स दे सकती है, और क्यों बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ मैन ही, नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ मैन ही डाइवोर्स दे सकता है। चलो ये मैंने अब मेरे मुंह से निकला, वैसे ये लास्ट में ही बोलना था, बस 1 मिनट में बोलूंगा, फिर हम टॉपिक पे चलेंगे। देखो डाइवोर्स के बहुत सारे तरीके हैं, इस्लाम में डाइवोर्स के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि पहला म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों मियाँ बीवी राजी हैं डाइवोर्स के लिए तो सही है, दोनों के दोनों राजी हैं, वो भी बोल रही है डाइवोर्स, वो भी सही है, सही, बहुत अच्छी बात है, कर लो डाइवोर्स। अभी दूसरा, बाय डिफॉल्ट अथॉरिटी है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कंडीशंस में ये अथॉरिटी है हस्बैंड के पास, ये मैन के पास अथॉरिटी है कि वो डाइवोर्स दे दें। अब वुमेन के पास अथॉरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मैन सबसे ज्यादा लूजर है, इकोनॉमिकली मैन ही लूजर है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैन और वुमेन की शादी होती है इस्लाम में, तो आपको पता है, आपको तो डाउरी का सिस्टम पता है, यहां पे डाउरी का सिस्टम उल्टा है, यहां पे मैन ही को डाउरी देनी पड़ती है, उसी को मेहर बोलते हैं। यहां पे मैन को ही पैसे देने पड़ते हैं वुमेन को, इसी को बोलते हैं डाउरी। अब अगर ये अथॉरिटी वुमेन के पास आए कि वो तलाक दे दे, देखो पैसे वुमेन को मिल रहे हैं, लूजर इकोनॉमिकली मैन है, यहां पे पैसे तो वुमेन को मिल रही हैं, डाउरी मैन ही दे रहा है, यहां पे उल्टा हो रहा है, जिसको बोलते हैं मेहर, मेहर 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 मेहर, MBHR, ओके। ये मेहर जो है मैन दे रहा है वुमेन को। अगर वुमेन के पास ये अथॉरिटी आए डाइवोर्स देने की, नॉर्मल कंडीशंस वो दे सकती है, किस कंडीशन में मैं बोलूंगा। नॉर्मली अगर वुमेन के पास ये अथॉरिटी आए, बाय डिफॉल्ट वुमेन के पास अथॉरिटी आए, तो वो बिजनेस कर सकती है। इसीलिए ये मैन के पास अथॉरिटी है। कैसे बिजनेस कर सकती है? एक के साथ शादी की, मेहर लिया, चाहे वो मेहर 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, कितना ही हो, मेहर लिया। मेहर मतलब कोई अमाउंट जो मैन देता है अपनी वुमेन को, ठीक है ना, ओके, खुशी में और उसकी इज्जत के लिए, ठीक है, यही लिखा है अगर आप देखोगे विकिपीडिया या कहीं पे भी, ये मेहर का, ओके, उसकी खुशी के लिए एक तरह का गिफ्ट होता है ये। अब ये मैन को देना पड़ता है, देना पड़ता है इस्लाम में, ऐसा नहीं कि देना पड़ता है इस्लाम में वुमेन को कुछ ना कुछ। अब वुमेन को मिला, देखो वुमेन बिजनेस कैसे कर सकती है, अगर इसी के पास ये अथॉरिटी आए तलाक देने की, तो ये इसको छोड़ के दूसरे मैन से शादी करके उसको तलाक देंगी। तो वुमेन क्या करेगी? मैरिज डाइवोर्स, हर डाइवोर्स पे और मैरिज पे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इसीलिए बाय डिफॉल्ट मैन के पास ये दिया गया है पावर, बाय डिफॉल्ट। लेकिन वुमेन भी दे सकती है, तीसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे, रुको अभी, वुमेन भी दे सकती है, ठीक है, ये आप समझो। अब कब वुमेन देगी? देखो जब निकाह होता है ना मैन और वुमेन में, जब निकाह होता है मैन और वुमेन में, तो निकाह नामा एक कंट्रैक्ट, निकाह नामा एक कंट्रैक्ट होता है मैन और वुमेन में। वहां पे वुमेन के पास ये फ्रीडम है, ये राइट है कि वो कोई भी क्लास उस निकाह नामा में ऐड कर सकती है, कोई भी क्लास। जैसे कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आप किसी दूसरी औरत के साथ शादी नहीं करोगे, ये निकाह नामा में एक वुमेन के पास अथॉरिटी है, वो ऐड कर सकती है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप किसी दूसरी वाइफ, कोई दूसरी वाइफ नहीं होगी। और दूसरा, मैं भी आपको उसी तरह तलाक दे सकती हूं, डाइवोर्स दे सकती हूं जिस तरह आप मुझे दे सकते हो। देखो इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वुमेन भी दे सकती है, और भी कुछ बातें ये डिमांड कर सकती है। आप देखिए डिमांड हो रही है। अब याद रखना कि अगर फिर वुमेन के पास ये अथॉरिटी हो, फिर मैन ना माने, तो ये वुमेन अगर मैन इसे इल ट्रीट करे, तो ये वुमेन जा सकती है काजी या जज के पास, तो उसके बाद वो शी कैन नलिफाई द मैरिज, ये याद रखना, वो खुद नलिफाई कर सकती है मैरिज को, ये ताकत है। इवन के वुमेन के पास ये भी पावर है कि वो रिक्वेस्ट कर सकती है मैन को, भाई मुझे बराबर्दी नहीं है आपके साथ, हमारा निकाल कराओ, ये भी एक पावर है वुमेन के पास। ये सारी चीजें आपको पता। और एक बात बताऊं, जब वुमेन का एक डाइवोर्स भी हो जाएगा, तो ये ड्यूटी बनती है वुमेन के पेरेंट्स की कि वो उसका खर्चा उठाए। पेरेंट्स नहीं हैं, गरीब हैं, तो सोसाइटी में जो बैतुल माल, शायद उसको बोलते हैं, हाँ बैतुल माल, जो माल जमा होता है जो सोसाइटी जमा करती है इस्लाम कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ भी लिए, उससे पैसे जाने चाहिए इस डाइवर्सल वुमेन को। अगर वो भी नहीं है, अगर इस्लामिक स्टेट है, तो वो गवर्नमेंट पैसे देगी डाइवर्सल वुमेन को, ठीक है ना। अब आपके सामने कुछ और सवाल भी होंगे, लेकिन वो लेक्चर के साथ साथ मैं सारे कवर कर दूंगा, क्योंकि ये मैं जा रहा हूं शायद थोड़ा सा लेक्चर से बाहर, लेकिन समझाना तो है भाई मेरे, क्योंकि कंफ्यूजन तो न्यूज़ चैनल्स ने इतना ज़्यादा किया हुआ है दिमागों पे कि क्या कहें हम आपको। अभी देखिए, और मैं आपको ये भी बताऊं कि चलो लेक्चर में ही बता लेता हूं। अभी देखो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में है कि प्रेसिडेंट ने साइन किया, मतलब एक्ट तो बना ना, इसीलिए एक्ट है।
प्रेसिडेंट ने साइन किया किसको? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 को। इसको हम पढ़ेंगे, यहां पे एक्ट है। और ये एक्ट जो लाया गया है आपके सामने न्यूज में, ये रिप्लेस करेगा पुराने एक्ट को जो कि 1986 का था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का। ये एक्ट खत्म हो गया, इसके बदले ये एक्ट आ गया। मगर ये जो नीचे वाला एक्ट 1986 का एक्ट है, वो इनएक्ट कब किया गया था? शाहबानू केस के रिएक्शन की वजह से। याद रखना, शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, पार्लियामेंट ने उसका रिएक्शन, उसके रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन की, पार्लियामेंट में रिएक्शन करके ये एक्ट बनाया। अब वो एक्ट खत्म करके अब ये आपका टॉपिक न्यूज में है, इसीलिए ये एक्ट आया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक्ट बनाया गया, मैं इस एक्ट के साथ हूं, बताऊंगा क्यों। कुछ चीजें हैं कुछ जो कि इसमें चेंजेस लाने थे, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अब यहां तक तो समझ में आ गया अब आपको। अब इसके बाद आपके दिमाग में होगा अब ये, क्योंकि यहां पे लिखा नहीं है विजन में, बताना पड़ेगा शाहबानू केस 1985, तभी तो सारी क्लियर पिक्चर आ जाएगी। बस 1-2 मिनट में आपको सारा केस समझा दूंगा। आपको पता है कि इंडिया में कानून जो है वो है सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज और पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज ये तो पता होगा। पर्सनल लॉज में भाई अलग अलग लॉज है, जैसे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट, वैसे हिंदू में ही वो आते हैं ना, ओके। ये एक्ट अलग अलग है, पर्सनल लॉज अलग अलग है, ठीक है। अब पर्सनल लॉज अलग अलग है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब कहानी पे आते हैं, शाहबानू केस में। देखो भाई, शाहबानू केस में क्या था कि ये जो बंदा था शाहबानू का हस्बैंड, उसका नाम था मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान की शादी हुई शाहबानू से, बहुत अच्छी बात है। उनके चिल्ड्रन भी थे, 5 चिल्ड्रन, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद अहमद खान जिनकी शादी हुई शाहबानू से, इसीलिए कभी इस केस को बोलते हैं, शाहबानू केस को कभी कभी ये भी बोलते हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू केस, ओके, 1985। अब ये समझो आप कि इन दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहम्मद अहमद खान को किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार हुआ, उनके साथ शादी कर ली, ठीक है। अब ये जो मोहम्मद अहमद खान है, उन्होंने शाहबानू को तलाक दिया, वो भी 62 इयर्स ओल्ड थी ये शाहबानू। कैसे दिया? तलाक 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 कह के, जो कि ना ही इस्लाम में है ना ही कुरान में है। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ना चाहिए, अपना पहला मजहब क्या कहता है इसको, ठीक है। बताऊंगा ये कंफ्यूजन क्यों है, इस्लाम में ये कंफ्यूजन क्यों है। कुछ थोड़े से, ज्यादा नहीं, बहुत कम सेक्शंस ऑफ जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो बोलते हैं हाँ ये था, ये कहीं ना कहीं है, जिसको बोलते हैं तलाक बिद्दत भी। तो क्यों था ये, क्यों लाया गया, उस कंटेक्स्ट में आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये इस्लाम और हदीस में नहीं है, याद रखना। अब वो मैं उसके बारे में बात करूंगा मैं। अब यहां तक तो समझ में आ गया। ये जो शाहबानू है, तलाक तलाक तलाक, अरे 62 ईयर की ओल्ड है, ये कहां जाएगी, इसके बच्चे 5 है, कहां जाएगी? ये चली गई लायर के पास। अरे भाई तलाक 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 कह के मेरा तो तलाक हो गया। अब ये लायर ने बोला देखो आपका तलाक हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो बोलता है अब आप वाइफ नहीं, और ये तो इसने बोला चलो तलाक हो गया, ठीक है। ये इसकी डिमांड क्या थी? इसकी डिमांड कुछ और थी। इसकी डिमांड थी तलाक 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 हो गया, लेकिन मुझे चाहिए कंपनसेशन, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, मुझे मेंटेनेंस अमाउंट चाहिए। अब मुझे पैसे चाहिए, उस पे ये चली गई लॉयर के पास। चलो तलाक 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 के बाद मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये इससे मोहम्मद अहमद खान से। लॉयर ने बोला देखो मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से आपको तो पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि आप वाइफ नहीं हो। लेकिन लॉयर ने इसको मशवरा कुछ और दे दिया। जबरदस्त बात है। सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलता है, सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलता है आप अब भी वाइफ हो। यहां पे तो आपको बोलता है मुस्लिम मैरिज एक्ट, आप नहीं हो वाइफ, आप नहीं रही अब वाइफ, तलाक के बाद आप नहीं रही वाइफ, इसलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कुछ और बोलता है, उल्टा। क्या? आप अभी भी वाइफ हो जब तक आप दूसरी शादी नहीं करोगे। तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दो आए आपके सामने, एक मुस्लिम मैरिज एक्ट का और दूसरा सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो क्या बोलता है? ये बोलता है वाइफ है जब तक ये दूसरी शादी ना करे। ये बोलता है नहीं तलाक 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 हुआ तो अब वाइफ नहीं है, अब कंपनसेशन कॉस्ट नहीं मिलेगा। ये बोलता है नहीं वाइफ है तो
ये बोलता है वाइफ है, चलो इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये बोलता है वाइफ रहेगी तब तक जब तक ये मैरी नहीं करेगी। इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पहले लॉयर के पास गया था, लोकल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, इसी के बेसिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये डेट है ना आपके सामने, उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला। कौन से केस में? शाहबानो केस 1985 में। क्या बोला? बोला कि नहीं भाई मोहम्मद अहमद खान, आपको तो शाहबानो को देना पड़ेगा, आपको तो मेंटेनेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, अब ये तो मसला हुआ। अब जब ये मसला हुआ तो तब थी राजू, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला पे करना है, ठीक है ना। अब आपके सामने मैंने अभी अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन में ये एक्ट लाया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला शाहबानो केस में? भाई मोहम्मद अहमद खान को पे करना है कंपनसेशन कॉस्ट। तो पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला अरे भाई मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ चले जाएंगे, मुस्लिम जो है वो थोड़ा सा नाराज हो गए। उन्होंने एक्ट लाया। कौन सा एक्ट? यही आपके सामने, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। ये एक्ट क्या बोलता है? बोलता है कि 90 डेज जो हैं इसको बोलते हैं इद्दत भी, 90 डेज ऑफ इद्दत, DAY सॉरी, 90 डेज ऑफ इद्दत जो है 90 डेज के लिए ही पे करना पड़ेगा कंपनसेशन कॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देना पड़ेगा पैसा। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बनाया एक्ट, बोला हाँ हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है देना पड़ेगा पैसा, गुड गुड गुड, मगर ओनली फॉर 90 डेज। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही जबरदस्त चालाक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट निकाला, बोला ओके ओके ओके, पार्लियामेंट की बात भी मानते हैं, 90 डेज में ही पैसा, 90 डेज के लिए ही पैसा मिलेगा, 90 डेज में पैसा मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला? ठीक है भाई आपकी बात हम मानेंगे, 90 डेज में पैसा दे दो, मगर वन टाइम पेमेंट दे दो, जितना भी पैसा देना है 90 डेज के अंदर अंदर दे दो। देखो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कैसे एक दूसरे से जंग कर रहे हैं, खेल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत इंटेलिजेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, आप बोल रहे हो 90 डेज होता है इद्दत पीरियड, उसी में पेमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा 90 डेज आफ्टर। ये इद्दत पीरियड क्या है? 90 डेज क्या है? आफ्टर ये डाइवोर्स 90 डेज होते हैं, उसी को बोलते हैं इद्दत पीरियड। वैसे ये गलत है, मैं बताऊंगा क्या है इद्दत बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा लोग इसी को ऐसे मानते हैं। 90 डेज जो है वो डाइवोर्स के बाद, उसी को बोलते हैं इद्दत, उसमें पैसा मिलेगा। पार्लियामेंट ने बोला ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला ओके ओके 90 डेज में ही दे दो, मगर वन टाइम पेमेंट दे दो, जितना भी देना है उतना देना है, वो वन टाइम पेमेंट होगा, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कितना पेमेंट। अरे भाई ये तो मजेदार बात हो गई। अभी आपके सामने ये सारी चीजें मैंने बता दी थोड़ी थोड़ी, अब आपको मैं इस एक्ट पे ले चलता हूं, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ते हैं यहां से। देखो मेजर प्रोविजंस ऑफ द 2019 एक्ट, ये जो एक्ट लाया गया जिसने इस एक्ट को रिप्लेस किया, जो कि बोलता था हाँ 90 डेज में ही दे दो, उसको रिप्लेस करके नया एक्ट लाया गया। वैसे जो ये एक्ट है ना, ये एक्ट वो 2017 में भी आया था और लोकसभा में पास भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। और आपको पता है कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हुआ, फिर से इलेक्शन हुए, तो बिल लैप्स हो गई थी। अब फिर से ये बिल आएगी और बिल लोकसभा में भी पास हुई, राज्यसभा में भी पास हुई और प्रेसिडेंट ने भी साइन किया, तभी तो ये बिल नहीं है, ये एक्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन किया। अभी ये जो एक्ट है याद रख लीजिए कि ये क्या करता है, ये तलाक 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 प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को वाइड और इलीगल मानता है, ठीक है? ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस मानता है, जिसमें 3 साल की सजा और 3 साल तक की सजा, यहां पे लिखा है अप टू 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है। देखो इस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, इस पे 3 साल तो बहुत ज्यादा होता है भाई। तलाक 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 किसी को गलती से भी निकल गया, किसी को गलती से भी तलाक तलाक निकल गया 3 बार, तो ये तो गलत हो रहा है, ठीक है? अच्छा, तो 3 साल की सजा उसको मिलेगी। जब 3 साल की सजा को मिलेगी तो वुमेन और चिल्ड्रन को कौन संभालेगा? फाइन भी देना पड़ेगा, वुमेन और चिल्ड्रन को कौन संभालेगा? तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। और याद रखना कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑफेंस जो है वो है कॉग्निबल। कॉग्निबल का मतलब होता है कि जो ये ऑफेंस है वो कौन बोलेगा कि ये ऑफेंस है, मतलब किसके पास ये अथॉरिटी है कि ऑफेंस किया गया है, ठीक है? याद रखना कि ये कॉग्निबल है। किस केस में कॉग्निबल? सॉरी, कॉग्निबल तो अलग है। कहाँ पहुंचा? हाँ, ये बोलता है भाई ये जो है ये ऑफेंस कॉग्निबल है। कॉग्निबल का मतलब कि ये ऑफेंस जो है इसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है,
एक्यूज्ड को विदाउट वारंट, याद रखना कॉग्निबल क्या होता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एक्यूज्ड को विदाउट वारंट, ओके। मगर ये तो कॉग्निबल है, मगर किस कंडीशन में, अगर किस कंडीशन में पुलिस अरेस्ट करेगा। हर एक बंदे को ऐसे नहीं, कल को मैं बोलूंगा मेरा कोई दुश्मन होगा, जाऊंगा पुलिस के पास, अरे सर उसने बोला था बीवी को तलाक तलाक तलाक, जाके उसको ले लो, ठीक है ना। तो किस कंडीशन में ये कॉग्निबल है, अगर जन इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, पुलिस को या कमीशन को, इज गिवन टू द पुलिस, पुलिस को देगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन देगा, बाय अ मैरिड मुस्लिम वुमेन, या वो वुमेन खुद दे, अपॉन होम तलाक इज प्रोनाउंस्ड, ओके, या वो खुद दे, और बाय एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, या उसका ब्लड मतलब से रिलेटेड हो, भाई बहन बाप माँ, या भाई बहन बाप माँ चाइल्ड वाइल्ड कोई भी, और मैरिज से भी, मैरिज मतलब जो हस्बैंड होता है उसके जो ब्लड में आते हैं, उसके सास है ना, सास क्या क्या होता है, हाँ ठीक है, ऐसे मैं बोलूँगा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसे आप बोल सकते हो, ओके ओके। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अरे यार तो कॉग्निबल ऑफेंस तो लिखा है, क्यों मैं कंफ्यूज हो रहा था। हाँ कॉग्निबल ऑफेंस तो मैंने अभी बोला आपको, क्या ऊपर लिखा है ना किस कंडीशन में है, तो वो समझ आ गया, लेकिन ऑफेंस है ये, इस ऑफेंस में अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, ओके ओके, ये तो मैंने बोल दिया। ये एक्ट जो है ये स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन भी लाता है, जिसमें निकाह हलाला जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है भाई, ये मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ में बोला है देखो रिकंसिलिएशन मतलब मियाँ बीवी अगर राजी हो जाएंगे तो फिर से मसला हल हो जाएगा, कोई तलाक नहीं हो जाएगा, और आपको हलाला की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। समझाऊंगा मैं हलाला, पहले इस बात को समझो। चलो देखो भाई, इस बात को समझना अच्छी तरह से, जो आपके दिमाग में है ना, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये आपको वैसे यहाँ भी पढ़ना है, ये आपको यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन यहीं पे पढ़ा दूंगा मैं, तभी तो ये हलाला समझ में आ जाएगा। देखो भाई, आपके दिमाग में जो ये तलाक 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 है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम के बहुत सारे तलाक के तरीके, लेकिन जो ये तलाक 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 है ऐसा कुछ नहीं है। याद रखो, ये जो मैन है और वुमेन है, कैसे तलाक हो सकता है, ये इतना आसान भी नहीं है भाई। किसी ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, फिर उसको याद आएगा अरे अब काम कौन करेगा, वो फिर पछताएगा, उसको फिर ऊपर से हलाला कराना पड़ेगा। अरे क्या बात है, ये तो दूर से लगता है ये किसी जगह हो नहीं सकता यार। अब देखो, ये मैन है, ये वुमेन है, तलाक कैसे होता है। ये मैन और वुमेन अगर एग्री नहीं है तो मैन इसको तलाक एक दे सकता है। तलाक, ये मैन अगर 1000 बार भी तलाक 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 बोले ना, वो एक ही तलाक होता है। फिर बीच में 1 मंथ का गैप होता है, उस 1 मंथ में थोड़ा सा हो सकते हैं बातचीत, आर्बिट्रेटर भी होते हैं इसकी तरफ से इसकी तरफ से भी, जो कि सुलह कराए, रिकंसिलेट कराए, दोनों की तरफ से आर्बिट्रेटर होता है जो कि सुलह कराए। 1 महीने का गैप, फिर ये मैन दूसरा तलाक बोल सकता है 1 महीने के बाद। फिर जब 2 महीने हो गए, फिर और 1 महीने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तब तक फिर से आर्बिट्रेटर काम करता है रिकंसिलेट करने की, सुलह करने की। लेकिन जब 3 महीने गुजर जाए, मतलब जब और 1 महीना, मतलब पहले महीने में तो 1 तलाक बोला पहले, फिर एक तलाक बोला तो 1 महीना हुआ, दूसरा तलाक बोला तो दूसरा महीना, फिर तीसरा तलाक बोला, मतलब 3 महीने कंप्लीट हो गए ना, 30-90 दिन। फिर जब तीसरा तलाक बोला, उसके बाद ये 3 तलाक होते हैं, उसके बाद तलाक हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, हलाला का मतलब ये नहीं है कि अब ये हलाला करेगी, ना 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 ना, ये वुमेन फिर से इसके साथ शादी कर सकती है, अभी हलाला नहीं है। हलाला का कंसेप्ट समझो मेरे भाइयों, अभी हलाला नहीं है। आप देखो कुरान में सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 232 क्या लिखा है कि तलाक होने के बाद, और तलाक का प्रोसीजर ऐसा नहीं है तलाक तलाक तलाक, ये तो बहुत बड़ा गैप होता है, 3 महीने का गैप। तलाक 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 के बाद भी ये वुमेन कर सकती है अगेन रीमैरी। हाँ, जब ये रीमैरी करेगी तो नया निकाह करेंगे, ये नया निकाह होगा, नया निकाह नामा, नया एग्रीमेंट होगा, और नया महर उस पर डिसाइड किया गया जाएगा कि कितना अब मैन देगा वुमेन को पैसा, ठीक है ना। देखो मैन देता है वुमेन को पैसा, उसको बोलते हैं महर, वो निकाह नामे पे लिखा जाता है या बोला जाता है उस टाइम। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अभी दूसरी शादी होगी, अभी 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 इस साइकिल को समझना भाई, ये मैन है वुमेन है, दूसरी शादी है, हो गई दूसरी शादी, इन्होंने अब दूसरी बार शादी कर ली, दूसरा निकाह किया, फिर से उनको लगा ना 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 ना, हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। फिर से मैन बोलेगा तलाक 1 महीने के लिए,
फिर 1 महीना हो जाएगा, शायद सुलह मत हो जाए। इवन कि अगर इस 1 महीने में या इन 3 महीनों में, इस पीरियड में अगर ये बीच में आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं, अगर ये रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो सारा निकाह कैंसिल। इसने एक जो तलाक बोला था वो भी कैंसिल हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। तलाक बोलेगा, 1 महीना, फिर से तलाक, एक दूसरे महीने फिर से तलाक, 3 बार जब ये तलाक बोला, अब दूसरा तलाक हुआ, अब 2 बार तलाक हुआ, अब दूसरा तलाक हुआ, अब दूसरा तलाक हुआ, तब भी इस वुमेन के पास ये पावर है कि वो इससे फिर से शादी कर सकती है। इससे फिर से शादी, अभी हलाला का कंसेप्ट नहीं है, वो अगेन रिमेरी कर सकती है दूसरी बार भी। अब जब तीसरी बार आता है तो कुछ और हो जाता है। तीसरी बार मैन बोलेगा तलाक तलाक तलाक, वो भी 3 महीनों के पीरियड में। तीसरी बार शादी टूट गई। अब यहां पे ये देखा गया था कि मैन हमेशा फुसला के इस वुमेन को फिर से राजी करता था शादी के लिए। देखो 3 तलाक का मतलब नहीं, ये तो देखो ना कितना लंबा प्रोसीजर, तलाक तलाक तलाक, एक ही तलाक, इतना 3 महीने, फिर दूसरा तलाक, इतना ज्यादा टाइम। ओके, अब इसको फुसला के, ये वुमेन का दिल नर्म होता है, बार बार मतलब इसकी बातों में आ जाती है। उस वजह से इस मैन को सजा देने के लिए आया है कंसेप्ट हवाला का, कि मैन हमेशा इसकी लाइफ के साथ खेलता है, तलाक देके वापस, तलाक देके वापस, फुसला के बातों में फुसला के वापस लाता है, शादी मजबूर करता है शादी करने के लिए। तो इस मैन को मतलब सजा देने के लिए हलाला का कंसेप्ट आया कि अगर आपने तीसरी बार भी ऐसी गलती की, 3 तलाक देके शादी टूट गई, फिर से शादी की, 3 तलाक दिए, शादी टूट गई, फिर से शादी की, 3 तलाक दिए, फिर से तीसरी बार जब आपने ये किया, तो ऐसा इतना आप इसके दिल के साथ नहीं खेल सकते, तब आप इसके साथ फिर शादी नहीं कर सकते। इसको फिर दूसरे मैन के साथ शादी करनी है, जिसको बोलते हैं हलाला। इसको फिर दूसरे मैन के साथ शादी करनी, ये आपके साथ, आप दोनों फिर नहीं रह सकते यार। इतने लंबे समय से आप ये कर रहे हो तो पूरी, इसलिए ठीक है ना, शायद ये दूसरे मैन के साथ खुश रहे तो दूसरे मैन के साथ, और अगर आप दोनों में फिर से शादी करनी है तो पहले दूसरे मैन से। और ऐसा नहीं कंपलसरी आप दोनों को दूसरी की शादी करनी तो पहले ना ना ना, ये इसके साथ भी रह सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। इस मैन के साथ शायद ये रह के खुश रहे तो इसको छोड़ दो, कोई मसला नहीं। देखो ना, वुमेन का यहाँ पे एम्पावरमेंट ही एम्पावरमेंट हो रहा है। अब समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में होगा, सर मैन ही क्यों बोलता है तलाक तलाक तलाक, ये वुमेन क्यों नहीं बोल रही है तलाक, वुमेन के पास ये पावर क्यों नहीं? वो मैंने आपको बोला कि वुमेन के पास अगर ये पावर लाए तो जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वुमेन बिजनेस कर सकती है क्योंकि उसको मेहर मिलता है, पैसा मिलता है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी चलो भाई, हवाला का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, हलाला। अभी जो ये एक्ट है, ये एक्ट ने बोला भाई कोई काम बात नहीं, अगर आपस में सुलह होता है तो आपको फिर हलाला करने की जरूरत नहीं है। वो तो करने की जरूरत थी भी नहीं, ये तो बस न्यूज़ चैनल्स फैलाते हैं। अलाउंस मुस्लिम वुमेन जो है वो अभी आपके दिमाग में होगा, सर फिर कैसे तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक कैसे एक साथ होते थे? ये तो गलत भी नहीं हो सकता। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि वुमेन के लिए ही ये लाया गया था तलाक तलाक तलाक, क्योंकि मेन और वुमेन में वो आपस में नहीं रहना चाहते, तो वुमेन को 3 महीने इंतजार करना पड़ता था, शायद सुलह मत हो जाए, तो 3 महीने इंतजार करना पड़ता था। इसीलिए इंस्टेंट तलाक, अगर दोनों राजी हो तो इंस्टेंट तलाक से ये खुशी भी रहती, ये तो खुद ही लाया। लेकिन इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला है, अल्लाह ने बोला है इसीलिए कुरान में कि भाई अपने दिमाग से कोई दिमाग मत चलाओ। आप खुद दिमाग चलाते हो, अपना कोई दिमाग मत चलाओ। जब भी आप कोई कुरान और हदीस में ऐड करोगे, इनोवेशन करोगे, नई चीज लाओगे, तो वो शायद आपको लगे हाँ भाई हम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अपना दिमाग चलाओ मत। इसलिए कुरान और हदीस ऑथेंटिक ही रहने दो, इसको मिक्स मत करो कहीं भी जगह, और जजमेंट डे पे सारा रिजेक्ट हो जाएगा जो भी इनोवेशन, जो भी बिदअत इनोवेशंस किए गए हैं। ठीक है, अब कहां पहुंचा? हाँ भाई अब अलाउंसेस देखो भाई, अलाउंसेस, हाँ भाई मुस्लिम वुमेन जो है जिसको तलाक दिया गया है उसको मिलेगा पैसा अपने हस्बैंड से, उसके लिए और उसके चिल्ड्रन के लिए भी। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, देना है पैसा उसको, क्यों नहीं देगा। अब और मैं आपको बताऊं कि मजिस्ट्रेट जितना पैसा बोले उतना पैसा वुमेन और चिल्ड्रन को मिलेगा बाय मैन। अब इस एक्ट में एक प्रॉब्लम मुझे लगी, वो है ये है कि 3 सालों की सजा। अब ये ज्यादा हो जाता है भाई मेरे,
अगर फिर फॉर एग्जांपल तलाक 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 इसको इसको वुमेन मिसयूज भी कर सकते हैं। देखो ना, इसको वुमेन मिसयूज भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसको अपने मर्द से बराबरी ना हो या कुछ भी करना हो। देखो इस एक्ट में क्या, देखो हमें हमेशा याद रखना होता है वुमेन और मैन को बराबर करना है। ऐसा नहीं कि मैन को नीचे करे और वुमेन को ऊपर करे, वो भी तो डिस्क्रिमिनेशन है मेरे भाई। इसको वुमेन यूज कर सकती है कैसे? देखो वुमेन ने अगर बस बोल दिया तो जेल में चला गया, 3 सालों के लिए फाइन भी देना पड़ेगा। तो वुमेन इसको यूज कर सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 3 साल, और 3 साल अगर वो चला गया, वुमेन को कौन संभालेगा भाई? पैसे कौन से कहां से कमाएंगे? इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म है, और ये बात भी सही है। मैं एक्ट के साथ भी हूं और एक्ट में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है उसके साथ भी हूं। अब देखो, पैसा देना पड़ेगा, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट डिस्कस करेगा, बोलेगा। कस्टडी, देखो भाई बच्चा किसके पास रहेगा? याद रखना कि बच्चा जो है वो माइनर जो है वो किस कस्टडी में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा। हाँ 2017 में मैंने बोला ना 2017 में इस बिल को लाया गया था, जिसकी वजह से वो पास नहीं हुआ। उसमें और इस बिल में जो 2019 की है उसमें कुछ चेंजेस हैं। इस बिल में चलो ये थोड़ा सा 2017 के बिल के हिसाब से में अच्छा है। ये वाली बिल 2019, ये तो अब एक्ट बन गया, सॉरी, ये जो एक्ट है ये क्या बोलता है? ऑफेंस को कॉग्नेबल बनाता है। कॉग्नेबल मतलब, और मैं आपको बताता हूं कि ओनली द वुमेन या रिलेटिव उसके ब्लड के या मैरिज के जिसके मतलब या मैरिज की तरफ से जो भी रिश्ते हैं वही सिर्फ इस मैन के खिलाफ जा सकते हैं जिस मैन ने बोला ट्रिपल तलाक, ठीक है ना, और फाइल कर सकते हैं पुलिस कंप्लेंट। तो एक कोई नेबर वेबर या कोई दूर दराज रिलेटिव नहीं जा सकता, तो जिसकी वजह से चलो ठीक है, मिसयूज नहीं हो जाएगा, उतना अच्छी बात है। दूसरा, ये जो ऑफेंस है वो कंपनेबल है, मतलब कि पार्टीज अगर आपस में सेटल करे तो मसला नहीं है, तलाक नहीं होने वाला, अगर पार्टीज मैन और वुमेन सुलह करे तो बस। और तीसरा, मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है बेल आफ्टर हियरिंग द वाइफ। अगर उसको देखो ना, मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है, मे लिखा है ग्रांट बेल टू हस्बैंड को आफ्टर हियरिंग द वाइफ। अगर वाइफ बोले नहीं भाई छोड़ो, मेरे हस्बैंड को 3 साल की सजा, नहीं भाई इसको छोड़ दो बस, तो हो जाएगा मसला हल। अब देखो भाई, पुराना जो मैंने अभी तक आपको समझा है उसके बारे में समझना है आपको। क्या है फॉर्म, इसने तो बहुत कम दिया है लेकिन बता दूंगा मैं सिर्फ इतना आपको, जहां जो जितना लिखा है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक सेपरेशन के बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। और भी बहुत सारी बातें जो मैं पिछले, जब मैन देगा ना वुमेन को तलाक, तो वो ड्रंकन नहीं होना चाहिए, और वुमेन उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होनी चाहिए, उसको कोई पेन नहीं होना चाहिए उस टाइम, उसको वो बीमार नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और मैन ड्रंकन भी नहीं होना चाहिए जब तलाक दे। एक तलाक 1 महीने का, समझो इस बात को। अब ये याद रखो कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक सेपरेशन, इसमें आप ये याद रखो कि इस प्रैक्टिस में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक 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 बोल के, इस जिसको बोलते हैं तलाक की बिद्दत खुद ही बोलता है, जो कुरान में और हदीस में नहीं है, जिसको अरे 99% मुस्लिम, अरे मैं तो बोल रहा हूँ 100% मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम्स जो उसको फॉलो नहीं करते वो तो मुसलमान है ही नहीं भाई मेरे। आप नहीं कह सकते मुस्लिम्स को देख के कि इस्लाम गलत है। आपको अगर लगता है, कुरान और हदीस को ढूंढिए, उसमें कोई बात निकालिए। अगर आपको लगता है ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कुरान और हदीस में लिखा हुआ है तो बताइए, पता चल जाएगा। अभी देखो, पूरे मुस्लिम्स को नहीं ब्लेम कर सकते किसी भी बात पे। और जब मैन ये ट्रिपल तलाक दे दे एक ही सिटिंग में या फोन में, अरे भाई ये तो अब हद ही हो गई, फोन से तलाक 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 बोले, क्या बात है। तलाकनामे में लिखे तलाक तलाक तलाक, भेजे लेटर, भेजे टेक्स्ट मैसेज में लिखे, अलग। डाइवोर्स इज कंसिडर्ड इमीडिएट एंड इररिवोकेबल। और जो ये ट्रिपल तलाक है ये क्या बोलते हैं, हाँ भाई डाइवोर्स हो जाएगा, इमीडिएट और इररिवोकेबल है। और इवन इफ मैन लास्ट विश टू, अगर मर्द या वुमेन भी चाहे यहां पे मर्द लिखा है दोनों, अगर मैन और वुमेन दोनों अगर चाहे, फिर नहीं भाई हम सुलह करें, तब भी सुलह नहीं कर सकते जब तक हलाला ना हो। यह लिखा है हलाला ना हो। ट्रिपल तलाक क्या है, तीन बार तलाक, टेक्स्ट मैसेज, डाइवोर्स, अरे ये तो हद ही हो गई, व्हाट्सएप मैसेज, बाकी चीजें। और दोनों के दोनों अगर फिर से निकाह करना चाहते हैं, उसके लिए पहले हलाला करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है। आपको मैंने सारी स्टोरी बताई, ये गलत लिखा है, फिर से बोलूंगा अच्छी तरह, ये गलत लिखा है, ओके। तलाक की सुन्नत क्या होता है? देखो तलाक की सुन्नत दूसरा तलाक तरीका है, यहाँ पे ये ठीक लिखा है किसी हद तक। इसमें क्या है, जो हस्बैंड है वही तलाक देगा, और मैंने आपको बताया क्यों हस्बैंड ही दे सकता है, क्योंकि वुमेन इसको बिजनेस बना सकती है इसलिए। और वाइफ जो है उसको ऑब्जर्व कर सकती है 3 मंथ पीरियड तक, जिसको बोलते हैं इद्दत पीरियड, 3 मंथ पीरियड तक, जिसकी दरमियान हस्बैंड की तरफ से और वुमेन की तरफ से आर्बिट्रेटर होगा, और सुलह करने के लिए होगी बातचीत। और इन केस ऑफ कोहैबिटेशन, अगर ये एक दूसरे के साथ रहने लगे तो तलाक नहीं हो जाता, इन 3 महीनों में तलाक रिवोक हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि
जो पीरियड ऑफ इद्दत है अगर वो एक्सपायर हुआ और मतलब 3 महीने हो गए कंप्लीट और हस्बैंड नहीं करेगा रिवोक तलाक, तो तलाक फिर फाइनल है, तलाक हो गया। और ये आइडियल फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है अमंग मुस्लिम्स। हाँ ये है, सही है, सही है, सही है, ये तो ठीक है, यही तो मैंने ऊपर आपको समझाया कि ये है। और मैं आपको बताऊं कि तलाक को सुना भी होता है और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बस 3 महीने वेट करना पड़ता है, और मैंने आपको अलग तरीका बताया, हर महीने तलाक बोलना, फिर दूसरा तलाक बोलना, फिर तीसरा तलाक बोलना, चाहे आप 1000 बार तलाक बोलो वो एक ही तलाक माना जाता है कुरान और हदीस के हिसाब से। ओके, अब और मैंने आपको ये भी बताया कि तलाक 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 क्यों लाया गया, ताकि 3 महीने का समय ना वेट करके किसी वुमेन और मैन को अगर मजबूरी हो उस टाइम पे ये एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज किया जाता है, लेकिन ये इनोवेशन है, कहीं जगह नहीं है कुरान और हदीस में। ओके, वो भी मैंने बोला इनोवेशन नहीं करना चाहिए, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे ना इसको, फिर मानेंगे इसको फिर। चलो भाई, अब यहां तक तो समझ में आ गया। तो ये लास्ट में निकाह हलाला की बात है, ये मैंने आपको समझाया। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो गलत लिखा है बस एक वर्ड ऐड करना था, बात खत्म। ये प्रैक्टिस है जिसमें डाइवर्सेड वुमेन, यहाँ पे लिखा था 3 बार डाइवर्सेड वुमेन, जिसको 3 बार तलाक 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 नहीं, वो तलाक 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 तो एक ही तलाक होता है, वो भी 3 महीनों वाला तलाक, सॉरी वो भी हाँ 3 महीनों वाला तलाक, वो तो एक ही तलाक होता है। एक तलाक फिर शादी हो, फिर दूसरा तलाक, फिर शादी हो, फिर तीसरा तलाक, तीसरे तलाक के बाद हलाला होता है। यहाँ पे लिखना था 3 टाइम जब तलाक हो उसके बाद। यह प्रैक्टिस है जिसमें 3 बार डाइवर्सेड वुमेन जो है उसको मैरी करना पड़ेगा दूसरे मैन के, क्यों, क्योंकि सजा देने के लिए मैन, क्योंकि कभी मैन बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ चली जाए। ये मैन को सजा है क्योंकि आप बार बार इसको फुसला के वापस ला रहे हो। क्या ये खेल तमाशा है? कोई खेल तमाशा है? शादी कर लो, तोड़ो, तलाक करो, शादी करो, तलाक करो, खेल तमाशा नहीं है। इसलिए मैन को सजा देने के लिए ये लाया गया। अब आप बोलोगे सर ये सजा मैन को देने के लिए ठीक है, तो मैन ही क्यों नहीं दूसरी शादी करे, वुमेन क्यों दूसरी शादी करे, हलाला करे? भाई मैन अगर हलाला करे, दूसरी शादी करे, वो तो चाहता ही है, मैन क्यों तलाक करेगा? वो तो चाहता ही वुमेन, वो तो बोलेगा मैं तो 1000 हलाला करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए वुमेन की बात है कि क्योंकि मैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, वुमेन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन कौन, देखो क्लियर करूंगा, मैन ही देता नहीं है, मैन ही देता तलाक, वुमेन के पास ये अथॉरिटी नहीं है। अब मैन ये तलाक देगा तो गलती करेगा ना, क्योंकि वुमेन किसी के पास जाएगी, मैन ही देता है ना नॉर्मल कंडीशंस में। अब आप बोलोगे सर मैन देगा तलाक तो इसी को हलाला कराएंगे, अरे यही तो देता है तलाक, क्यों देता है तलाक, इसको हलाला ही तो करना है। अब ये हलाला करे, उस पर मैन सोचेगा कि मुझे तलाक देना है कि नहीं, मेरी जो औरत है वो किसी दूसरे के साथ जाएगी, निकाह करेगी, तो मुझे हलाला देना कि, अब ये सोच, वो भी तीसरी बार, ये तो 3rd टाइम की बात है भाई। अच्छा, वुमेन जो है वो मैरी करेगी अनदर मैन को, जो उसके बाद फिर कंज्यूमेट मैरिज करेगी, मतलब उसके साथ रहेगी, ओके, और उसके साथ रहेगी, कंज्यूमेट मैरिज का मतलब उसके साथ रहेगी जो फिर मैरिज के बाद, ओके, ये समझ में आ गया, उसके साथ रहना, और फिर उसके बाद डाइवोर्स उस मैन से, दूसरे मैन से लेगी और पहले वाले मर्द से रीमैरी कर जाएगी वुमेन, इसी को हलाला बोलते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे भाई आप ऐड करो ना, 3 बार क्यों नहीं करते हो? अरे इससे तो इस्लाम की इमेज गलत साबित होती है मेरे भाई। जब भी कोई आप पीढ़े बनाओगे, वो भी रिलीजन के मामले में, चाहे कोई भी रिलीजन हो, काफी रिसर्च करनी चाहिए मेरे भाई। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी हो गया मेरे हिसाब से, मैंने सारी बातें आपको कह दी इसके रिलेटेड, और ये भी बोल दिया कि तलाक जो है वो तलाक क्यों कुछ स्कॉलर्स इसको मानते थे, वो बोलते थे कि इससे वुमेन राइट्स से हैं, क्योंकि वुमेन अगर डिमांड करे उसको 3 महीने ना इंतजार करना पड़े। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। और चलो, और मैं आपको ये भी बताऊं कि अल्लाह डिसलाइक करता है तलाक को, और एक्सट्रीम कंडीशंस में देना चाहिए जब आपको रिक्वायर हो। और मैं आपको बताऊं अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश होता है और गुनाहों को माफ़ करता है अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे को सिर्फ देखे, वो भी प्यार से। फिर से बोलूंगा, अल्लाह ने बोला है कि मियाँ भी अगर एक दूसरे को प्यार से देखते हैं उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए प्यार मोहब्बत की बातें बहुत है, तो जो है भी नहीं इस्लाम में बातें, उन बातों पे पता नहीं डिबेट होते हैं टीवी पे। भाई मुझे जब मैं देखता था, तो मैं जब रिसर्च करता था साइड में, तो मुझे पता चलता था पता नहीं क्यों डिबेट हो रहा है, किस बात पे हो रहा है। जो बात ही ना हो उस पर डिबेट करना, ये कौन सी बात हो गई मेरे भाई। ओके, बाय 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 बाय।